हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 3 है और आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ फिनॉल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फिनॉल जो है इलेक्ट्रोफाइल के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका फिनॉल का तो रेजोनेंस बताया गया आप लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोग रेजोनेंस से ये बात समझ रहे हैं कि फिनॉल का जब रेजोनेंस होता है तो यहां से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आते हैं तो नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होना शुरू हो जाता है और फाइनली जब हम नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करते हुए पहुंचते हैं तो फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है इसमें पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करता है और हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में होते हैं। ये नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, नहीं ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है डिलोकलाइज होता है ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होता है ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैकिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रोफाइल ये हुआ, अब ये कहां अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पारा। तो ये जो अटैकिंग ग्रुप होगा वो कहां होगा? ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, क्योंकि हमारा ऑर्थो एंड पारा पर ही नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो वही अटैक करेगा ना। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर रिएक्शन। इसमें फर्स्ट नंबर देखेंगे नाइट्रेशन। तो अल्कोहल को हम लोग नाइट्रेशन में दो रिएक्शन है, नाइट्रेशन में भी दो रिएक्शन। फर्स्ट में विथ डायलूट HNO3। हम सबसे पहले अल्कोहल का रिएक्शन किससे करा रहे हैं? डायलूट HNO3 के साथ करा रहे हैं। तो डायलूट HNO3 क्या करता है इसको समझिए थोड़ा सा। ये हो गया आपका अल्कोहल, यहां हो गया डायलूट HNO3। इनका काम क्या है कि ये ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर NO2 ग्रुप को जोड़ देते हैं। यहां पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और फिर बन जाएगा पारा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और फिर बन जाएगा पारा नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम होगा बाबू? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पारा नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल इसमें बन जाते हैं, दोनों एक साथ बनते हैं। एक क्वेश्चन आता है यहां पे कि हाउ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पारा नाइट्रोफिनॉल सेपरेटेड। आप ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल को कैसे सेपरेट करेंगे? तो यहां पे मैं बता दूं कि ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल separated by steam distillation process। steam distillation process, because ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एस्टीम वोलाटाइल because esteem volatile due to intra hydrogen bonding, intramolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए ये ऑर्थो वाला जो है ना इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जबकि पारा वाला जो है यहाँ पे OH लगा दिए, सॉरी यहाँ पे NO2 होगा, NO2 होगा, तो इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है कौन? ये ऑर्थो वाला। पारा वाला जो है इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बट पारा नाइट्रोफिनॉल do not esteem volatile due to intermolecular hydrogen bonding, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके दिख रहा है? तो इस बात को क्लियर समझिए पहले आप लोग कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है ये क्या करता है कि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जबकि पारा जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको कि इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, यहां थोड़ा समझिएगा। ये ऑर्थो जो है ये बनाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि ऑर्थो में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे वो आपको ऐसा बनेगा। ये आपका OH है, OH समझिएगा आप, OH है, और ये हो गया N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O लगाकर वहां प्लस लगा। यहाँ पे O और H के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है जो एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच होता है और बाहर की तरफ होता है, एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दिख रहा है वो आउटसाइड है, दिस इज इंट्रा, ध्यान देंगे इंट्रा लगा रहा है, इंट्रा मोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये है। अब मैं बात कर रहा हूं इसका पारा का। पारा में क्या होता है कि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इंटर मतलब कि ये जो है पारा जो है वो कैसे जुड़ते हैं? NO2 से नहीं जुड़ता। NO2 तो यहां रहता है, NO2 तो यहां रहता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है OH के बीच होती है, OH जानेंगे, OH के बीच होती है। फिर यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दिख रहा है यहाँ पे, फिर HO और यहाँ पे इसका ये, मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ बना देता हूं, जगह मेरे पास नीचे की तरफ है। ये आपका पारा पोजीशन पे NO2 रहता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप यहां देख रहे हो
ये है आपका इंटर, ध्यान देंगे इंटर और इंट्रा में कितना फर्क है। ये इंट्रा मैंने बताया और ये इंटर बता रहा हूं। इंटर मोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटर में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है, और इंट्रा में क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल्स में बाहर की तरफ बनता है। तो ये वीक होता है। ये क्या होता है, ये वीक होता है, जबकि ये वाला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये दोनों में फर्क है। ये वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। जब वीक होता है तो स्टीम मतलब कि वाटर का वाष्प देंगे तो वो उड़ जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। जबकि ये स्ट्रॉन्ग है तो नहीं होगा। इस तरह से हम दोनों को सेपरेट कर लेंगे। आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, उसका आंसर भी यहाँ पे है, नोट किया जाए। ठीक है, नोट किया जाए। इसमें कैसे हम लोग उसको दोनों को अलग करेंगे, कैसे हम दोनों एक साथ बनता है, हमको ये प्राप्त करना है। पारा नाइट्रोफिनॉल हमको प्राप्त करना है लैब में, दोनों तो एक साथ बने, हम कैसे उनको अलग करेंगे। तो हम स्टीम डिस्टिलेशन लगा देंगे, वहां पे वाटर का स्टीम वोलेटाइल कर देंगे। जो वीक बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो वहां से आउट हो जाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग रहेंगे वो वहां पे रुक जाएंगे। ओके, चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे नाइट्रेशन ही है अभी। नाइट्रेशन में सेकंड नंबर, नाइट्रेशन का सेकंड नंबर अभी हम लोग को पढ़ना है कौन के साथ। हमने पढ़ा नाइट्रेशन, फर्स्ट नंबर में हमने क्या पढ़ा, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का हम ये पढ़ लिए, अब भी पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे विथ कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4 एंड कॉन्क H2SO4। मतलब HNO3 मेन कैटालिस्ट है, H2SO4 को लिया जाता है। तो अब यहां पे जब हम फिनॉल को कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 को यूज करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा वो कुछ अलग होगा। यहां पे अल्कोहल है तो ये बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, TNP। दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। इसी का नाम और क्या है बाबू, पिक्रिक एसिड भी कहते हैं इसको, पिक्रिक एसिड। ये पिक्रिक एसिड भी है, बहुत ही बेहतरीन कंपाउंड्स है। TNP एक विस्फोटक है, एक RDX है जिससे बम बनाया जाता है। TNP बहुत विस्फोटक होता है, बहुत ज्यादा इसकी प्रभाव होती है। तो देखिए डायल्यूट के साथ जब हमने बनाया तो ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे NO2 जुड़ा। हमने कॉम के साथ लिया तो क्या बन गया, TNP बन गया, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये बात याद रखना पड़ता है, कन्वर्जन वगैरह में बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, इसको याद रखना होगा आप लोगों को। ओके, चलिए बाबू मिटाते हैं। अब हम लोग सेकंड नंबर पढ़ेंगे, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सेकंड नंबर पढ़ेंगे इसमें हम लोग। और ये सेकंड नंबर होगा हमारा हैलोजिनेशन, यानी कि ब्रोमिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। ब्रोमिनेशन में भी दो रिएक्शन पढ़ेंगे। ए में पढ़ेंगे ब्रोमीन विथ कार्बन डाइसल्फाइड। ब्रोमीन ऐसे लिखते हैं, एक्शन ऑफ ब्रोमीन
in presence of carbon disulfide, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2 के प्रेजेंस में ले रहे हैं, तो ये रहा फिनॉल, ठीक है। फिनॉल को मैंने लिया यहाँ पे ब्रोमीन के साथ, प्लस ब्रोमीन लगा देते हैं, और इन प्रेजेंस में हो गया कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये बनाएगा आपका ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, और फिर बनाएगा ये पाराब्रोमोफिनॉल। ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पाराब्रोमोफिनॉल, इसका नाम क्या हो गया? ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, और इसका नाम हो गया पाराब्रोमोफिनॉल। तो एक मैंने बनाया ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, दूसरा मैंने बनाया पाराब्रोमोफिनॉल। बी में अगर मैं बताऊं का कि अगर हम एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर, ध्यान देंगे, ब्रोमीन वाटर का अगर हम लोग यूज कर लेते हैं तो हमें किसी कैटालिस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और हम फिनॉल को रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे फिनॉल हो गया, और हम यहाँ ले रहे हैं ब्रोमीन वाटर, Br2 ब्रोमीन वाटर। तो यहाँ पे जो है ब्रोमीन, ये तो फिनॉल है, ये फिनॉल हो गया, इस पे ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन, पारा पोजीशन पे ब्रोमीन, फिर ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ते हैं, यानी यहां पे जो है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है यहां बाबू? इसका नाम हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल यहाँ पे बन जाते हैं। फिनॉल से हम लोग बनाते हैं ब्रोमीन वाटर से, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। याद रखिएगा, अगर हमें ऑर्थो एंड पारा ब्रोमोफिनॉल बनाने हैं तो यूज क्या होना चाहिए? कैटालिस्ट CH2। अगर हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाने हैं तो ब्रोमीन वाटर का प्रयोग करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हो गया, बेहतरीन रिएक्शन है। इतना ध्यान रखना होगा कि कब 2,4,6 पे जाएगा और कब ऑर्थो एंड पारा पे जाएगा। किस कैटालिस्ट का प्रयोग करेंगे तो ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे ब्रोमीन जोड़ेंगे, किस कैटालिस्ट का प्रयोग करेंगे तो 2,4,6 तीनों ब्रोमीन भी जोड़ सकते हैं। ओके, तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, खत्म हो गया। सेकंड नंबर रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सेकंड नंबर रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग कोलवेज रिएक्शन। सेकंड नंबर पढ़ेंगे हम लोग कोलवेज रिएक्शन। सैलिसाइलिक एसिड का निर्माण करता है, यानी सैलिसाइलिक एसिड इज फॉर्म्ड। इस रिएक्शन से कोलवेज ने क्या किया? फिनॉल को सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट किया। फिनॉल इज कन्वर्टेड टू सैलिसाइलिक एसिड। प्रोसेस क्या है इनका? इनके द्वारा फिनॉल को सबसे पहले NaOH के साथ रिएक्शन कराया गया। तो बेस है और ये एसिड है, तो जाहिर सी बात है कि सॉल्ट का निर्माण करेंगे ये। तो यहाँ पे ये बना दिए ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड को इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराया गया, CO2। यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ना, मैं एक हाइड्रोजन दिखा रहा हूँ जानना। तो ये हाइड्रोजन के साथ जब CO2 इसमें आता है तो यहाँ पे ONA
तो अभी क्या होता है कि यहां से ये हाइड्रोजन जो है यहां पे COOH, CO2 में 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, ये कन्वर्ट हो जाता है COOH में। फिर इसको जब हम H+ लेते हैं, मतलब एसिड, कोई भी एसिड HCl वगैरह भी ले सकते हैं, तो ये Na यहां से निकल जाता है NaCl वगैरह, और ये OH बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे है ही। इस तरह से जो प्रोडक्ट आया इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो पहले इन्होंने क्या किया, NaOH को बदला ONA मतलब सोडियम ऑक्साइड में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराया, हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट कर गया, और शिफ्ट करने के बाद से यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। H+ लेते हैं तो ONA को कन्वर्ट करता है OH में, और यहाँ पे OH रहेगा और यहाँ पे COH बन जाता है सैलिसाइलिक एसिड। वैसे हम लोगों को इस रिएक्शन को डायरेक्ट ऐसे बनाना चाहिए। हमें जब रिएक्शन आता है तो हम डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, OH फर्स्ट नंबर में हम लेंगे यहाँ पे NaOH, सेकेंड नंबर में लेंगे हम CO2 और H+, डायरेक्ट ले लेंगे। प्रोडक्ट हम यहाँ पे बना दिए, हम यहाँ प्रोडक्ट क्या बना दिए, ये हो गया आपका OH और COOH, ये सैलिसाइलिक एसिड। तो कभी भी हम लोग को रिएक्शन में, एग्जाम वगैरह में यही रिएक्शन पूछेगा, डायरेक्ट ये आपका कैटालिस्ट दिए रहेंगे, तो आपको भी यहां से डायरेक्ट सैलिसाइलिक एसिड बनाना है। इस प्रोसेस का हम लोग प्रयोग करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, हमको समझ में भी आ जाएगा। ओके, थर्ड नंबर में हम लोगों को पढ़ना है राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन क्या करता है, ये रिएक्शन जो है अल्डिहाइड को बनाता है। यहां मैं लिखूं अल्डिहाइड इज फॉर्म। इस रिएक्शन से क्या होता है, मतलब वही सैलिसाइल्डिहाइड, सैलिसाइल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। इस रिएक्शन से सैलिसाइल्डिहाइड का निर्माण होता है। क्या करते हैं रायमंड साहब, इनके द्वारा बताया गया है कि अगर ये फिनॉल है तो पहले इन्होंने भी NaOH से रिएक्शन कराया, दोनों लोग पहले NaOH चाहते हैं साथ में, लेकिन इन्होंने इनके द्वारा क्लोरोफॉर्म में लिया गया, CaCl3 में लिया गया। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, NaOH का काम है कि वो यहाँ पे ONA बना देगा, और ये CaCl3 यहाँ जो हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन HCl निकल जाता है, प्रोडक्ट में बन जाता है CaCl2। निकलता क्या समझ रहे हैं आप, यहाँ पे HCl निकल जाता है बाबू, यहाँ पे HCl निकलते हैं। मैं यहाँ पे HCl यहाँ पे लिख सकता हूँ HCl+, तो HCl निकलते हैं यहाँ से, तब बनता है ये प्रोडक्ट। अब इसको क्या कराया जा रहा है कि इसको फिर से NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो हम अगर NaOH से कराते हैं और 2 मोल NaOH लेते हैं, तो ये जो क्लोरीन देख रहे हैं, जहां समझिएगा पहले, NaCl 2 मोल निकलेगा, और इस पे क्या होगा कि 2 मोल OH ग्रुप आ जाएंगे, ये तो ONA है। इस कार्बन पर 2 मोल OH ग्रुप आ जाएंगे, मतलब इस कार्बन पर OH ग्रुप आ रहा है। एक तो CH है ऑलरेडी, इस कार्बन पर एक तो CH है, बाकी 2 OH आ रहे हैं, 2 OH आ रहे हैं। एक हाइड्रोजन है जो मैं यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ से HOH निकाल रहे हैं, फिर से वाटर निकाल रहे हैं, और जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वाटर निकालकर, तो क्या बना रहा हूँ प्रोडक्ट, अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे ON नहीं है, यहाँ पे देखिएगा CH तो है, लेकिन डबल बॉन्ड O आ रहा है, डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ रहा है, C डबल बॉन्ड O, ये ONA डबल बॉन्ड O,
और H आ रहा है, H तो पहले से मेरे पास है ही, यहाँ पे H आ रहा है, तो यहाँ पे अल्डिहाइड बन गया। अब इसको फिर से रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड से, H प्लस वही HCl वगैरह से, तो ये ON में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यहाँ से ONA OH में कन्वर्ट हो गया, और हमें यहाँ पे CHO, इसको कहते हैं सैलिसाइलडिहाइड, सैलिसाइलडिहाइड का निर्माण हो गया। हम लेकिन बात ये कह रहे हैं कि अगर हमें डायरेक्ट बनाना हो, समझिएगा, अगर हमें डायरेक्ट बनाना हो तो हम क्या करें, इसको ये तक बन देते हैं, हमें डायरेक्ट बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम फिनॉल को यहाँ पे कैटलिस्ट ऐसे लेंगे, फर्स्ट नंबर में NaOH, सेकेंड नंबर में CHCl3, और ऑब्लिक देकर H प्लस लगा दीजिए, यहीं पे ऑब्लिक देकर H प्लस यहीं पे लगा देते हैं, तो प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है यहाँ पे वो OH और CHO, डायरेक्ट हम सैलिसाइलडिहाइड बना सकते हैं। तो रेमन टेमन में ये जो है ना प्रोसेस है, पहले NaOH से कराते हैं तो HCl निकलता है, तो ON है, यहाँ से क्लोरोफॉर्म से HCl निकलता है, ये वाला CHCl2, NaOH लेते हैं, 2 NaCl निकलेगा, यहाँ से 2 NaCl निकल जाएगा, 2 मोल NaCl निकालते हैं, तो इस कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ गया, मैंने वाटर निकाला, C डबल बॉन्ड O बन गया, C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड। अब ONA को फिर अल्कोहल में चेंज करना है तो H प्लस लिया, अल्कोहल में सैलिसाइलडिहाइड। डायरेक्ट प्रोसेस बनाना है तो अल्कोहल को लेंगे, कैटलिस्ट फर्स्ट में NaOH, सेकंड में क्लोरोफॉर्म, H प्लस को भी ले लेंगे, डायरेक्ट सैलिसाइलडिहाइड बना देंगे। उतारिए, थर्ड हम लोग पढ़ लिए रेमन टेमन, अब पढ़ेंगे हम लोग, मिटाएं इसको, चलिए अब पढ़ेंगे इसको फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक्शन ऑफ जिंक डस्ट। तो फिनॉल जिंक डस्ट के साथ, जिंक डस्ट लिए ZnO निकालेगा और इनको डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, एक प्रकार का रिडक्शन है ये, डायरेक्ट इनको बेंजीन बना देगा। याद रखेंगे, फिनॉल टू बेंजीन जाना है तो इससे आसान तरीका नहीं है, इससे आसान रास्ता नहीं है। फिनॉल टू बेंजीन, फिनॉल से बेंजीन जाना है, जिंक डस्ट कराएंगे, ZnO निकलेगा, H रह जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। फिफ्थ नंबर में ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहां भी ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में है, तो इन प्रेजेंस ऑफ, बहुत खतरनाक कैटालिस्ट पहले से बता रहे हैं, H प्लस KMnO4 या H प्लस K2Cr2O7, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये फिनॉल को क्या करता है, फिनॉल को, यहां फिनॉल में डबल बॉन्ड ऐसे, इसको क्या करता है कि नेसेंट ऑक्सीजन से H प्लस KMnO4 नेसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज कर डबल बॉन्ड हो, ये H2O निकल गया, यहाँ का H और ये H H2O निकल जाएगा, यहाँ H2O निकाल सकते हैं H2O निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस तरह से इसका नाम हो जाता है बेंजोक्विनोन। इस तरह से बन जाता है बेंजोक्विनोन, ठीक है।
तो बहुत ही बेहतरीन ये रिएक्शन था। और इस प्रकार 5 रिएक्शन इसमें हम लोग पढ़े फिनॉल्स में, फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज में। और ये केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल का यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, हमने 5 रिएक्शन पढ़ा। पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हमने 2 रिएक्शन पढ़े, नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन। नाइट्रेशन में भी 2 रिएक्शन पढ़े, ब्रोमिनेशन में भी 2 रिएक्शन पढ़े। ध्यान रखेंगे इस बात का, नाइट्रेशन में डायल्यूट एच ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे देता है नाइट्रोफिनॉल, जबकि कौन लेते हैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल देता है। उस तरह से ब्रोमिनेशन में भी ब्रोमीन वाटर लेते हैं तो 2,4,6 पे जुड़ता है, लेकिन ब्रोमीन को कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन डाइसल्फाइड के साथ लेते हैं तो किस पे जुड़ता है, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे। फिर उसके बाद से हमने पढ़ा क्या, ये तो पहला था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर उसके बाद से कोलवेज रिएक्शन पढ़ा जो सैलिसाइलिक एसिड बनाता है। फिर मैंने रेमन-डेमन रिएक्शन पढ़ा है जो सैलिसाइलडिहाइड बनाता है। एक कोलवेज क्या बनाया, सैलिसाइलिक एसिड। रेमन-डेमन क्या बनाया, सैलिसाइलडिहाइड। फिर हमने 4th नंबर में लाया जिंक डस्ट, डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट करता है। 5th नंबर में ऑक्सीडेशन लिए हम लोग, इसको बेंजोक्विनोन बनाया गया। इस प्रकार आपका पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म होती है और साथ ही आपका अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का ये चैप्टर भी खत्म होता है। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ईथर एंड नया चैप्टर के साथ। ठीक है, दैट्स ऑल।